मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको जूनियर की मैथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बताएंगे, जो कि पहला वीडियो है। कौन सा वीडियो है? पहला वीडियो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, जूनियर की क्लास के लिए, क्लास 6, 7, 8 के लिए। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आप यह जानते रहिए कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मीन्स क्या होता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मीन्स क्या है? स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग, स्क्वायर मीन्स से वर्ग, इसको हिंदी में कहेंगे वर्ग। एंड स्क्वायर रूट का मीन्स होता है वर्गमूल। स्क्वायर रूट का मीन्स होगा वर्गमूल। तो इसका मीन्स, इसका अर्थ बन गया आपके लिए वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल में क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसे आप देखेंगे कि वर्ग में क्या होता है कि जैसे कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, कोई भी संख्या आपके लिए, कोई भी पूर्णांक आपको दे दिया जाए और उसका पावर आप 2 लिख दीजिए। कितना? 2 लिख दीजिए। उसके पावर को, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को 2 कर दीजिए, उसके घात को 2 लिख दीजिए। तो घात 2 लिखने से उसका मीन्स बनेगा कि उसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करके, यानी जो नंबर आपको दिया जा रहा है उस नंबर को खुद से, यानी उसी नंबर से गुणा करा दिया जाए। तो जो गुणनफल मिलेगा वह आपके लिए क्या बनेगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। तो फिर से सुन लीजिए कि जब किसी पूर्णांक के घात को, यानी पावर को 2 लिख करके 2 लिख दिया जाए और उसका प्रोडक्ट निकाला जाए, यानी जो नंबर लिया गया है उस नंबर को जो है हम लोग खुद से उसी नंबर से गुणा करा दिया जाए, स्वयं उसी नंबर से गुणा करा दिया जाए, तो वह जो है उस संख्या के लिए वर्ग का कार्य करती है, यानी वर्ग बनाती है। जैसे अभी हम आपको एक संख्या दे दें 2, इसका स्क्वायर पूछा जाए। देखिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम सबसे पहले आपको स्क्वायर के बारे में बता रहे हैं कि स्क्वायर क्या है। अब जैसे आपको हम पूर्णांक 2 दिए हुए हैं, तो इस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका पावर 2 लिख दीजिए, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कि इसकी घात 2 लिख दीजिए। और घात को भी ध्यान दीजिएगा, जो पावर यह लिखा जाता है हमेशा इस संख्या के ऊपर ही लिखते हैं। कभी कभी कुछ लोग गलती कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो समझने में या चेक करते समय असुविधा हो जाती है, जिससे पता नहीं चलता है कि यह कितना लिखा गया है, 2 पावर 2 लिखा गया है या 22। अब सिंपल रूप में, साधारण तरीके से इसको हम लोग देखेंगे तो 22 ही पढ़ेंगे, 22 ही पढ़ेंगे ना, इसको 2 पावर 2 पढ़ेंगे। तो 2 पावर 2 इसको नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए यह आपका गलत हो गया। पावर को, यानी जो घात बोली जाती है उस संख्या के हमेशा ऊपर ही लिखते हैं, उस संख्या के ऊपर ही लिखा जाता है। जैसे 2 पावर 2 बोला गया, यानी 2 घाते 2 बोला गया, तो यहाँ इसके ऊपर लिख दिए। 3 पावर 2 बोला गया तो 3 के ऊपर 2 लिख दिए। 4 पावर 2 बोला गया तो 4 की पावर पे, यानी 4 की घात 2 लिख दिए। अगर क्यूब में बोलते हैं 2 का क्यूब लिखिए, यानी 2 पावर 3 लिखिए, तो 2 के ऊपर अब 3 लिख दीजिए, 2 के ऊपर 3 लिख दीजिए। 3 लिख देंगे तो यह हमारा स्क्वायर नहीं बनेगा, यह जो है क्यूब बना देता है, घन बना देता है। अभी हम लोग जो है स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है क्या मिलेगा? पावर 2 से ही संबंधित प्रश्न मिलेगा। यानी 2 पावर 2 का मीन्स हो गया 2 मल्टीप्लाई 2, यानी नंबर हमारा 2 था, इस 2 का 2 बार खुद 2 था और खुद इसी संख्या से गुणा करा दे रहे हैं, 2 दूनी 4, यानी 2 2 क्या हो गया? 4 हो गया।
इसी तरह से 3 पावर 2 लिखा गया है तो इसका मीन्स यह हुआ 3 पावर 2 का मीन्स हो गया 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 या क्या। अब देखिए टेबल भी पढ़ते समय जो है कंफ्यूजन मत करिएगा, कभी कभी 2 दूनी 4 तो हो गया, लेकिन यहाँ लोग कहते हैं कि 3 दूनी 6 हो गया, 3 2 या 6 आ गया। पूछा गया 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग कितना मिलेगा, तो कहेंगे 6, 3 दूनी 6 आ गया। ये सीधे सीधे गलत हो जा रहा है। 3 का पावर 2 जब लिखा गया तो इसका मीन्स हुआ कि 3 का मल्टीप्लाई 3 से खुद जो है अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया होता तब तो 3 2 या 6 होता ना। यहाँ तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से कराया जा रहा है, 3 गुणे 3 तो यह 3 3 का 9 3 3 या 9 बनाएगा। 4 पावर 2 है, 4 यानी नंबर आपका 4 था, खुद इसी नंबर से गुणा कराया जा रहा है तो 4 दूनी 8 नहीं होगा, 4 का गुणा 4 में 4 4 जो है 16 होगा, तो 4 चौके 16 हुआ। तो इस तरह से जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं खुद उसी संख्या से, जो संख्या दी जाती है खुद उसी संख्या से गुणा करा दिया जाता है तो यह वर्ग प्राप्त कर लेता है। यानी जो गुणनफल मिलता है, हम लोगों को गुणनफल मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, यह प्रोडक्ट हमारा जो है इस संख्या का क्या है, स्क्वायर है। जो संख्या दी गई थी उस संख्या का स्क्वायर वह मिला, 4 मिला, 9 मिला, 16 मिला। तो इतना आप लोगों को पता हो गया है। तो अब आप लोग लिख लेंगे स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर क्या होता है, यानी वर्ग क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जो है लिखेंगे। When a number is हाँ, तो बच्चों लिखते समय आप जो है स्पेलिंग पर भी ध्यान देंगे कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेलिंग में जो है गलती न होने पाए। यदि वीडियोज में कहीं आप लोगों को मिस्टेक मिल भी जाता है तो उसे आप लोग करेक्ट करके जो है तभी लिखेंगे, नहीं तो हमेशा गलती करते रहेंगे। मिल रहा है आपको when a number is multiplied by itself, when a number is multiplied क्या है, when a number is multiplied by itself, by itself का मीन्स आपको बता चुके हैं, by itself का मीन्स अभी आपको बताए कि itself मीन्स होता है स्वयं, itself मीन्स स्वयं। क्या हुआ, when a number is multiplied by itself, जब किसी संख्या का स्वयं से, itself मीन्स हो गया स्वयं से, जब किसी नंबर का स्वयं से गुणा कराते हैं या उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड, आगे लिखेंगे द प्रोडक्ट PRODUCT, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड में से, ऑब्टेन्ड में से क्या होता है, प्राप्त होना, ऑब्टेन्ड में से प्राप्त होना। और प्रोडक्ट में से क्या होगा, गुणनफल। जब किसी संख्या का खुद उसी संख्या से गुणा कराया जाता है, जब किसी संख्या का खुद उसी संख्या से गुणा कराते हैं तो उससे प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड, यानी जो गुणनफल मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है वह क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। क्या होता है, स्क्वायर, इज कॉल्ड द स्क्वायर, इज कॉल्ड द स्क्वायर, स्क्वायर। फिर से देख लीजिए स्क्वायर क्या है, when a number is multiplied by itself,
मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। जब किसी संख्या का खुद उसी संख्या से गुणा कराते हैं तो द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड, प्रोडक्ट में से गुणनफल, सो ऑब्टेन्ड प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड में से प्राप्त होता है, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है इज कॉल्ड स्क्वायर, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो आगे इसका एग्जाम्पल जैसे लिख लेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ 3, द स्क्वायर ऑफ इज क्या बन जाएगा, द स्क्वायर ऑफ 3। जब 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पावर 2। अब स्क्वायर का मीन्स हो गया 3 पावर 2, 3 पावर 2 का मीन्स हो गया 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना बन गया ये, 9 हो गया। द स्क्वायर ऑफ 3 इज, उसको क्या लिख दिए, 3 पावर 2, तो बन गया 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। अब आपसे 11 के बारे में कहा जाए, द स्क्वायर ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ 11 इज, इसको लिखेंगे 11 पावर 2, 11 पावर 2 का मीन्स हो गया 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 11 में 11 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो प्रोडक्ट वहां पर हम लोगों को मिलेगा कितना, 121, कितना मिलेगा, 121। तो यहाँ पर 121 जो है इसका स्क्वायर हुआ, किसका स्क्वायर हुआ, 11 का, 11 का स्क्वायर कितना मिला, 121। ठीक है, इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। 5 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 7 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 10 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 100 का, यानी कोई भी पूर्णांक आप लेंगे, कोई भी संख्या लेंगे तो उसका पावर 2 लिख करके उसी संख्या का खुद उसी संख्या से गुणा करा दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ पर हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है, गुणनफल मिलता है, उसी गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर क्या है। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ है, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ है, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड, उससे जो गुणनफल प्राप्त हुआ इज कॉल्ड द स्क्वायर, जो गुणनफल प्राप्त हुआ वह गुणनफल ही जो है स्क्वायर कहलाया। अब आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिए हैं। 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, 11 का स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 121, 9 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप ये कोई और दूसरा नंबर लेते हैं, 10 का स्क्वायर, तो 10 10 जा 100 हो जाता है। तो ठीक है, ये आप लोग जो है इसको नोट कर लें स्क्वायर के बारे में। फिर हाँ, तो देखिए बच्चों, अभी आप लोगों को बताए थे स्क्वायर के बारे में। अब आप लोग देखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को कहते हैं हम लोग वर्गमूल, वर्गमूल। अभी स्क्वायर में से हुआ था वर्ग, अब स्क्वायर रूट में से क्या हो गया, वर्गमूल। वर्गमूल के लिए हम लोग कहेंगे ए नंबर दैट प्रोड्यूस, ए नंबर that produce a number that produce
that produce another particular number, that produce another 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 particular number when it is multiplied by itself, तो यहां से आप लोग देखेंगे ए नंबर स्क्वायर रूट के बारे में बता रहे हैं। ए नंबर दैट प्रोड्यूस एक संख्या जो उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है अनदर पार्टिकुलर नंबर एक दूसरी संख्याओं से, व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड जो खुद उसी संख्या से गुणा कराने पर प्राप्त होती थी, जो खुद उसी संख्या से एक दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, वह दूसरी संख्या जो हम लोगों को प्राप्त हो रही है वह खुद उसी संख्या से जब गुणा कराया जा रहा है तो उससे जो संख्या मिल रही है वही उसका क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। तो ए नंबर दैट प्रोड्यूस अनदर पार्टिकुलर नंबर व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से एग्जाम्पल इसका देखेंगे। जैसे एक नंबर हम ले रहे हैं, मान लेते हैं 9 को ले लिए, कितना लिए 9 का। अब 9 के लिए हम लोग एक ऐसी संख्या खोज रहे हैं, एक दूसरी ऐसी संख्या निकाल रहे हैं जिससे उसी संख्या से गुणा कराने पर हमको फिर से दोबारा 9 मिल जाता है। ऐसी संख्या हम बताएंगे, प्राप्त करेंगे कि जिससे उस संख्या जो प्राप्त करेंगे उसी संख्या का फिर खुद उसी संख्या से गुणा करा दिया जाए। यदि 9 आता है तो वही संख्या जिससे हम लोग गुणा करा करके फिर इस 9 को प्राप्त कर रहे हैं वही जो इस संख्या का स्क्वायर रूट कहलाता है। तो जैसे अब इसके लिए हम एक दूसरी संख्या ले लिए 3, मान लेते हैं पहले हम 2 ले लेते हैं, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 4, 2 का 2 से गुणा कराए यानी 2 संख्या लिए तो 2 का खुद इसी संख्या से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 2 2 4 हो गया, नहीं मिल रहा है। अगर इसी स्थान पर हम लोग दूसरी संख्या 3 ले लेते हैं तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 जा 9, 3 में 3 का गुणा कराएंगे तो 3 3 का 9, यानी जो संख्या हम लोग खोजे वह संख्या हमारी 3 है, 3 का 3 से गुणा करा रहे तो 9 मिल रहा है, अतः यहाँ पर स्क्वायर रूट हम लोगों को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 16 लेते हैं, 16, अब 16 के लिए भी ऐसे ही संख्या खोजेंगे, 2 लेते हैं, 2 का 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, यह नहीं हो रहा है। 3 लेते हैं, 3 का 3 से गुणा कराएंगे, 3 3 का 9 होगा, यह भी नहीं हो रहा है। 4 लेते हैं, 4 का 4 से गुणा कराएंगे तो 4 चौके 16 हुआ, यानी ये हमारा जो है इस संख्या का स्क्वायर रूट बन रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हम लोगों को कितना मिलेगा, 4। जो संख्या हम लोग खोज करके उसी संख्या से गुणा करा रहे हैं वही संख्या ही जो है
जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है जिस संख्या से, तो वह संख्या ही इस संख्या का क्या है, स्क्वायर रूट है। गुणा कराने पर जो गुणनफल मिल रहा है, किस संख्या से गुणनफल वह मिल रहा है, 4 से मिल रहा है, 4 से मिल रहा है। अतः 4 यहाँ पर जो है हमारी इस संख्या का 16 का स्क्वायर रूट है। तो आंसर स्क्वायर रूट इसका कितना बना, 16 का 4 हुआ, 4 हो रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से, और यह भी आप लोग जानते रहिए कि स्क्वायर रूट जो है दो मेथड से, दो विधियों से निकालते हैं। स्क्वायर रूट कितने मेथड से, कितने विधि से निकालेंगे, दो विधि से निकालेंगे, जिसमें आपकी पहली विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को हम लोग कहेंगे भाग विधि से। तो यह आप ध्यान में रखिएगा कि स्क्वायर रूट को दो विधियों द्वारा निकाला जाता है। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को क्या कहते हैं, भाग विधि से। तो दोनों विधियों से इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताएंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों को इसके बारे में और आगे बताएंगे। तो ठीक है, यह आपको जो डिफिनीशन लिख करके बताए हैं, तो इससे आप लोग जो है लिख लीजिए, और फिर आपसे हम इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद आप लोगों को।